अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बताऊंगा कि इस तरह कैसे मैंने डिज़ाइन किया और आप सीखेंगे कि इस तरह अच्छे अच्छे डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। तो मैं पिक्सल लैब की तरफ जाता हूँ, क्योंकि ये मैंने पिक्सल लैब की मदद से ही बनाया। तो पिक्सल लैब की तरफ आते हैं जी। ये रहा पिक्सल लैब मैंने ओपन किया। इसको कैंसिल कर दें। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड पर है। बैकग्राउंड आने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं, ये जो है। तो इस पर क्लिक किया। अब इधर को थोड़ा आना है, जहाँ फ्रॉम गैलरी लिखा होगा। फ्रॉम गैलरी से आप वो पिक सेलेक्ट करें। मैं पिक सेलेक्ट करता हूँ जी। उस पिक पर आ गया। ये मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था। अब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखें, ये सेलेक्ट हो गया। अब इसे करते हैं ओके। ओके कर दिया। क्रॉप करना चाहते हैं जी, थोड़ा सा ये इधर हो जाए। ये देखें, ये मुझे नीचे वाला नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने इसे थोड़ा इधर कर दिया। अब ओके करें। ओके कर दिया जी। अब यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि हमें टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पर आना पड़ेगा। ए पर क्लिक करें। एडिट आ गया, एडिट पर क्लिक करें। एडिट पर क्लिक करने के बाद इसको क्लियर करते हैं। अब मैं वैसे ही नॉर्मल जैसे मैसेज लिखते हैं शेर लिखूँगा। लो जी, मैंने शेर लिख लिया। वैसे ही लिखना है जैसे हम मैसेज पर लिखते हैं। आप इसे ओके कर दें। ओके करने के बाद ये इस शक्ल में आ चुका है। इसको आप पहले सेट कर लें। इधर से आप छोटा करें और इसको 2 लाइनों में लाना है असल में। तो ये देखें, ये ऐसे मैंने सेट किया। अब इसका फॉन्ट तब्दील करना है तो मुझे थोड़ा इधर को आना पड़ेगा। इधर आ गया जी। अब ए बी वाला ये जो है इस पर क्लिक करें। बी वाला नहीं, ए बी वाला याद रखें। फॉन्ट नीचे लिखा हुआ है, फॉन्ट पर आना है। फॉन्ट पर आ गया। अब इसको मैं सेट करूंगा। मैंने 3 फॉन्ट बताए थे आप लोगों को, तो मैं उन्हीं 3 फॉन्ट्स की तरफ चल रहा हूं, जिनकी मदद से मैं शेर सेट करता हूं। ये देखें, ये मैंने ऊपर वाला सेलेक्ट किया तो इस हालत में आ गया। अब इनको बराबर करना है तो कुछ लफ्ज़ को नीचे 2 वालों की मदद से बराबर करते हैं। ये देखें, अभी भी थोड़ी ज़रूरत है, तो इसको ऐसा करते हैं। ये सेलेक्ट हो गया, ये इस तरह। चलें जी, इतना फ़र्क रह जाए तो कोई बात नहीं। अब हम ओके कर देते हैं। ये हो गया ओके। अब इसका साइज़ बड़ा करना है तो हमें इस पर, ये देखें साइज़ लिखा हुआ है, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम छोटा बड़ा साइज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये हो गया। मैं लफ्ज़ों के दरमियान अगर स्पेस कम करनी है तो यहाँ पर आए और ये जो है, ये स्पेसिंग लिखा हुआ है पहले से, इस पर कर दें। इसको मैंने 14 जी, जहाँ आपको फिट लगे उतना कर दें। इतना मैंने कर दिया। फिर साइज़ वाले पर आए, क्योंकि अच्छे से फिट करना है। इसका साइज़ बड़ा कर। ये देखें, उधर स्पेस कम हुई, इधर लफ्ज़ बड़े भी हो गए, फ़ायदा भी हो गया। तो इसको यहाँ फिट कर लें। ओके करते हैं। ये देखें, हमारे 2 काम हो गए। एक तो मैंने बोला दिया, शेयर भी लिख दिया और बैकग्राउंड भी दे दिया। अब इनको कलर देना बाकी है। कलर देने के लिए मैं कलर्स पर आऊँगा। ये देखें, कलर लिखा हुआ है डब्बे के नीचे। तो यहाँ पर मैंने पीला कलर सेलेक्ट किया था, बिल्कुल जो पीला होता है, ये वाला। ये देखें, ओके कर दें। ओके करने के बाद इसको देखते रहें जी। ये मैंने काला, जो किनारे मैंने दिए थे ना, उनका रंग ब्लैक था। ये देखें, ये ब्लैक आ गया है।
ये ब्लैक असल में पहले से इधर सेलेक्ट शुदा था, तो वो पहले से ही आ गया। ओके कर दे। अगर आप तेज़ या मध्यम करना चाहते हैं तो यहाँ से मैं वैसे 4 ही रखूँगा इसका साइज़ जी, किनारों का। ओके जी। इसकी मदद से आप जो है ना, इसका अंदरूनी रंग मतलब डबल करना चाहते हैं, पीले के साथ कोई और ऐड करना चाहते हैं तो इसकी मदद से करें। मैंने रेड किया था तो मैं रेड पर ही आता हूँ। ये देखें, ये वाला। चलें जी, इसको मैं 3 पर ही रहने देता हूँ। ये देखें आप, अब ये देखें और ये देखें, बिल्कुल सेम हो गए। अगर आप रेड कलर ज़्यादा देना चाहते हैं तो वो 3 था, 3 से थोड़ा ज़्यादा कर लें। अब जी मैं अपनी पिक ऐड करना चाहता हूँ, जैसे वहाँ थी तो इंपोर्ट पर आऊँगा, यहाँ पर क्लिक किया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये इंपोर्ट का ऑप्शन है, इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये इंपोर्ट पर होगी। मैं अपने पिक सेलेक्ट करता हूँ। ये देखे, मैंने पिक्स तलाश कर लिया है और इसको क्लिक किया, ये इस तरह आ गए। इसको ओके करेंगे जी। ओके करने के बाद, नहीं मैं क्रॉप नहीं करना चाहता तो ओके कर दें यहाँ भी, और इसको यहाँ से पकड़ें और ऐसे छोटा करें। ये किनारे से जो डब्बा नुमा बना हुआ था, मतलब साइज सेट कर लें। ये देखें, मैं थोड़ा शेयर को नीचे कर देता हूँ। ये देखें, ये इस तरह मैंने सेट किया। इसको दरमियान में ला दें। चलें जी, अब मैंने नाम कैसे लिखा, ये देखें, ये स्टाइलिश नाम लिखा हुआ है। तो ये हम एक और ऐप की मदद से लिखते हैं, आना मोतारिफुल ख़त। वहाँ पर ऐसे अच्छे अच्छे डिज़ाइन लफ्ज़ों को दे सकते हैं और ऐसी लिखाई में लिख सकते हैं। वो मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द सिखाऊंगा। पहले पिक्सल ऐप सीख लें तो फिर उसकी तरफ भी चलेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे शेर भी आप वहाँ पर इससे भी अच्छी लिखाई में लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ लिखाई का काम अच्छा होता है। चलें जी, मैं अपना नाम तलाश करता हूँ। ये देखें, ये है मेरा नाम नीचे, इसे मैंने सेलेक्ट किया। ओके करते हैं। ओके के बाद मैं इसे क्रॉप करना चाहता हूँ जी, तो इसको ये देखें मैं क्रॉप कर रहा हूँ। यहाँ आना मोतारिफुल ख़त में ये होता है कि वहाँ बना लिखने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, उसका तरीका थोड़ा और है। वहाँ भी मैं आपको समझा दूँगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे से इसका अगर बैकग्राउंड तब्दील करना चाहते हैं, ये देखें, आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड हो ही नहीं, इंपोर्ट पर हम ही हैं क्योंकि ये पिक इंपोर्ट से ली थी। जब ये पिक आ जाएगी तो आपके पास ये ऑप्शन आएंगे, तो इधर चलते जाएं चलते जाएं। ये देखें, ये जो कलर नुमा ठहरा हुआ है, इरेज कलर भी लिखा हुआ है ऊपर, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसे एबल कर दें। एबल करने के बाद ये देखें, ये चला गया है, लेकिन मैं इसको यहाँ पर ये पूरा कर दें 70, और कुछ नहीं करना, बस यही करना है। देखें बैकग्राउंड गया, जितना कम करते जाएंगे ये देखें लफ्ज़ मध्यम होते जाएंगे, लफ्ज़ वैसे के वैसे रहें, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, 70 पर ला दिया। अब ओके हो गया जी। इसके कलर अब यहीं से इंपोर्ट वाला काम इंपोर्ट पर ही होगा, वहाँ ए वाले पर नहीं होगा। ये देखें, मैं यहाँ से अब कलर और दे रहा हूँ। ये मैंने कलर दे दिया इसको। ओके करते हैं रेड, क्योंकि इधर मैंने पहले से एक सेलेक्ट किया हुआ था। ये देखें यहाँ रेड, तो ये इसलिए आ गया। अब क्या करना है जी, इसके किनारों को कलर देना है, तो ये स्ट्रोक लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। स्ट्रोक पर क्लिक किया और ये देखें, ये आ गया साइज़। मैंने वाइट मैंने पहले से रखा हुआ था और साइज़ भी, तो ये देखें, आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कलर्स हैं, ये साइज़ ज़्यादा कम कर सकते हैं, मैं 2 ही रखूँगा। ये देखें ताकि अच्छे से खूबसूरत नज़र आए। अब अगर ये देखें, ये थोड़ा सा वो अगर देना चाहें तो बैक शेडो,
ये वो होगी, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि बैक शेडो हो। ये इनर शेडो मतलब रेड के अंदर आप कोई कलर करना चाहते हैं कि दो कलर लगे, तो यहाँ से इसकी मदद से ये देखें मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया हुआ था, ये ब्लैक ही आ गया। अब देखें थोड़ा रेड थोड़ा ब्लैक, ये और ही मज़ा दे रहा है यार। यहाँ पर 10 मेरा पहले से था। आपने कलर देना है तो वहीं ये देखें, यहाँ पर क्लिक करें, इनर शेडो पर ये लिखा हुआ है। यहाँ पर आप खुद से इसको एबल कर दें और ख़ुद से कोई रंग दें। मेरा तो ब्लैक दिया हुआ था, जो आपको अच्छा लगे। मुझे यही कम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। अब जी हमारी ये देखें पिक तैयार हो गई। इधर ये देखें ऐसे है, इधर मैंने बैक ये देखें किनारों पर शेडो नहीं दी थी, इसलिए ऐसा ही है। इधर मैंने दिया, इधर उससे भी अच्छा लग रहा है। ये देखें शेडो से लफ्ज़ क्लियर भी होता है। ओके जी, हमारी पिक तैयार हो चुकी है। इस तरह आप भी प्रैक्टिस करें, वीडियो अच्छे से बनाएं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बल्कि अल्लाह हाफिज़ अभी नहीं, शेर सुनाना होता है भाई। अच्छा जी, यही शेर ही सुना देता हूँ। मोहब्बत की अदालत में तो पेचो खम नहीं होते, वो हीला कर नहीं सकता, बहाना कर नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।